देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हम फिर हाजिर हैं और लगातार आप हम दोनों के चैनल पर लगातार अपडेट देख रहे हैं, जीटीओ लाइव पर और न्यूज स्टॉपेज पर। साथियों खबर वही है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। हेमंत सोरेन अब नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और आज शाम में दोस्तों पहले तो दिन में बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसके बाद तय हो गया, सारे विधायकों ने साइन कर दिया। उसके बाद शाम को राजभवन पहुंचे चंपई सोरेन भी और उसके बाद हेमंत सोरेन भी और साथ में घटक दल के नेता भी थे साथ में। और शाम को कारों का काफिला लग गया राजभवन में और उसके बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद जो सहमति पत्र है जो नए नेता बनने के बाद हेमंत सोरेन के पक्ष में वो भी सौंप दिया गया है और अब तय हो गया है कि शपथ ग्रहण होगा। अब सारे मामलों में अपडेट लेंगे। झारखंड की जानकारी रखने वाले, झारखंड की राजनीति को पल पल नजर रखने वाले हमारे साथी सरफराज कुरैशी से। तो सरफराज आप बताएं कि ताजा अपडेट क्या है। और एक और सवाल है सरफराज कि भाजपा में बेचैनी हो गई है, भाजपा के नेताओं ने क्या कहा है और उसके बाद क्या कुछ भाजपा खेला तो नहीं करेगी, इन सब बातों के लिए सरफराज बताएं क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों को बता दें कि जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा और लगातार अपडेट भी किए हैं कि सत्ता परिवर्तन झारखंड में हो चुका है। ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन फिर से एक बार जेएमएम ने चौंकाते हुए हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के लिए आगे किया है। इंडिया गठबंधन ने आगे कर दिया है और आप देखेंगे तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ में चंपई सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी साथ में है और ये साथ में राजभवन गए। राजभवन में जाकर इस्तीफा दिया हेमंत चंपई सोरेन ने और तत्काल वहीं पर जैसे ही इस्तीफा सौंपा वैसे ही हेमंत सोरेन ने समर्थकों की समर्थन वाली लिस्ट जो है विधायकों की हस्ताक्षर युक्त उन्होंने राज्यपाल को सौंपकर सरकार बनाने का दावा किया। सेम उसी स्टाइल में जिस प्रकार 5 महीने पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अब जो आपने सवाल किया है कि क्या कुछ खेला हो सकता है, तो आपको याद होगा कि पिछली बार समर्थन पत्र देने के बावजूद कई दिनों तक इसकी शपथ नहीं हो पाई थी चंपई सोरेन की, राज्यपाल ने बुलाया नहीं था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विधायकों की परेड कराई गई थी महागठबंधन की ओर से। और उसके बाद कई दिनों के बाद 2 दिनों के बाद फिर जब उनको बुलाया गया तब शपथ लिए थे चंपई सोरेन। इस बार भी ऐसा कुछ अंदेशा लोग जो कयास लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अंदेशा होना चाहिए। और जहां तक उम्मीद है कि कल से परसों तक मतलब गुरुवार से या शुक्रवार तक उम्मीद है कि राज्यपाल बुला लेंगे, जैसा कि महागठबंधन के विधायकों को उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द बुला लेंगे और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी तय हो जाएगा और सत्ता की बागडोर हेमंत सोरेन संभाल लेंगे। जहां तक बात आ रही है कि बीजेपी में क्या हलचल हो गई है, तो जैसा हमने पहले ही चर्चा किया था कि बीजेपी इसको बहुत ही उनको एक हथियार मिल चुका होगा। वे पहले ही बोलेंगे कि हेमंत सोरेन जो है वे सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, सत्ता से दूर नहीं रह सकते, कुर्सी से दूर नहीं रह सकते हैं। अब जबकि 4-5 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में सत्ता परिवर्तन फिर से करना ये उनको एक हथियार मिल गया है। 2 महीने की तो बात थी हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय आदिवासी सहित पूरी झारखंड की जनता आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। आप देखेंगे कि अमर कुमार बावरी ने जो प्रतिपक्ष के नेता है उन्होंने इसी बात को कहा है कि हेमंत सोरेन महज कुछ अब महीने बाकी है चुनाव को, इसके बावजूद वे सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कुर्सी से दूर नहीं रह सकते हैं।
ये आरोप उन्होंने लगाया है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन का परिवार, शिबू सोरेन का परिवार सत्ता के लिए, ये बाकी जो उनके जो विधायक है, कार्यकर्ता है, जो आदिवासी कार्यकर्ता है, वे बस सिर्फ नाम के लिए है, उनको कोई पद नहीं मिल सकता है, वो ज्यादा दिन पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने चंपई सोरेन के बारे में ये भी कहा कि चंपई सोरेन के साथ में मजाक किया है, उनको उनके साथ उनको सम्मान नहीं मिला, वो जो सम्मान के हकदार थे, वो जो कोल्हान टाइगर कहलाते थे, उन्हें चूहा बना दिया गया। वहीं असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के भाजपा के उप प्रभारी भी हैं, वे उन्होंने भी इसको लेकर कहा है, एक्स पर लिखा है कि सत्ता से दूर नहीं रह सकता हेमंत सोरेन का परिवार, और इसको चंपई सोरेन के साथ में एक गलत व्यवहार किया गया है। तो ऐसी कई बातें हैं जो भाजपा को वार करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जहां तक ये सही है कि भाई हेमंत सोरेन चूंकि इंडिया गठबंधन के चुने हुए नेता है, इंडिया गठबंधन ने उनको आगे किया। आप देखेंगे कि जब चंपई सोरेन इस्तीफा सौंपने गए तो एक ही गाड़ी में, जैसा मैंने बताया, एक ही गाड़ी में हेमंत सोरेन भी थे, चंपई सोरेन भी थे, और जो राजभवन में वाहनों का काफिला पहुंचा उसमें आरजेडी के भी नेता थे, माले के भी नेता थे, मतलब पूरा इंडिया गठबंधन था, कांग्रेस के भी नेता थे। जी नहीं, खेला क्या कुछ कर सकती है क्या भाजपा, ये सवाल था सरफराज हमारा। नहीं, खेला की उम्मीद अभी नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है, और बहुमत से ये काफी ज्यादा। पिछली बार भी आप देखेंगे 47 विधायकों का बहुमत समर्थन मिला हुआ था। तो ऐसे में उम्मीद नहीं है कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। क्योंकि देखिए 3 विधायक तो, सीता सोरेन तो चली गई भाजपा में, और 2 विधायक भी अब समझिए लगभग रहे नहीं, चरमलाल लिंडा और लोबिन हेमरे। हालांकि उधर भाजपा के खेमे से भी 3 विधायक नहीं है ना। तो कुछ विधायक की 41 विधायक तो अभी हैं इंडिया अलायंस के साथ। लेकिन जैसा भाजपा आजकल राजनीति कर रही है, तो एक आशंका लगती है सरफराज, आपने जैसा कहा कि पिछले बार भी जब 3 दिन का समय लग गया था राजभवन को समय देने में, इसलिए ये आशंका मजबूत होती है कि कहीं अभी भी तो कुछ खेला करने की फिराक में भाजपा नहीं होगी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि पिछली बार जो सबसे ज्यादा नाम चर्चित हो रहे थे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को के साथ छोड़ सकते हैं, या फिर ये सीएम बनकर कुछ विधायकों को तोड़ सकते हैं, जिस तरह से नाम आ रहे थे, उसमें सबसे पहला नाम सीता सोरेन का आ रहा था। दबी जुबान से कहे जा रहे थे, राजनीतिक जो गलियारे थे उसमें चर्चा थी कि सीता सोरेन अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर नई सरकार बना लेगी, उसको भाजपा समर्थन दे देंगे। और दूसरी ओर कई कांग्रेसी नेता पर भी ये लगाता रहा आरोप कि शायद ये टूट कर आके आ जाएंगे, लेकिन वैसी स्थिति न पहले हुई थी। आप अब देखेंगे कि सीता सोरेन भी भाजपा में जा चुकी है ऑलरेडी, और बसंत सोरेन के नाम की भी कई बार चर्चाएं होती रहती थी। खास करके आप निशिकांत दुबे का ट्वीट आप देखेंगे पुराने, तो वे कहते थे कि बसंत सोरेन नाराज हैं तो वे पार्टी में दल बदल सकते हैं, या फिर वे कुछ विधायकों को लाकर सरकार अलग बना सकते हैं। लेकिन अब बसंत सोरेन भी खुद मंत्री हैं, और ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति दिख ही नहीं रही है कि जिससे भाजपा यहाँ पर कुछ खेल कर। एक और सवाल सरफराज कि क्या चंपई सोरेन ने बड़ा सहर्ष जो है इस्तीफा दिया है, क्या चंपई सोरेन को अब कोई और पद दिया जाएगा, ये क्या खबर है? राजनीतिक घटनाक्रम हम लोग भी जानते हैं। आप दीजिए ना माइक को, तो बढ़ाइए ना आगे। हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया, और हम दादा थोड़ा जोर से, दादा जोर से। हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना, और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने कर दिया। आपने हेमंत दादा को सौंप दिया, वैसे मत करिए। जैसे हम लोग हेमंत जी कुछ कहिए। सर आपने नई सरकार का दावा पेश किया, अभी ऊपर करना भाई। मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी हैं, और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे, और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हेमंत दास शपथ कब होगा, ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। देखिए, चंपई सोरेन आप देखेंगे कि राजभवन से निकलकर जब पत्रकारों से उन्होंने बात भी की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये इंडिया अलायंस का फैसला है, निर्णय है, और उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। वैसे भी चंपई सोरेन
शिबू सोरेन परिवार के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, पार्टी के बेहद वफादार माने जाते हैं। यही वजह है कि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो अपने परिवार के किसी सदस्य को कुर्सी पर नहीं बैठाकर या किसी अन्य नेता को नहीं चुन करके उन्होंने चंपई सोरेन पर विश्वास जताया और चंपई सोरेन उस विश्वास पर खरे भी उतरे हैं। आज भी शहर से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, न कोई समस्या आई, न कोई नाराजगी की बात आई, जैसा आमतौर पर होता है। आपने बिहार में देखा होगा जीतन राम मांझी के मामले में कई बार नाराजगियां दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं दिखी। आराम से उन्होंने इस्तीफा जो इंडिया अलायंस के विधायकों ने फैसला किया उस पर वे तैयार हुए और इस्तीफा जाकर सौंपा। अब जो है चूंकि चुनाव भी नजदीक है और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को शहर से लोग स्वीकार भी किए हैं पूरे इंडिया गठबंधन में, तो इनको जो सूचना है कि इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एक और खबर सरफराज, कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी अध्यक्ष ये हो सकते हैं। हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बनाए जा सकते हैं। वैसे पार्टी स्तर पर इनको बड़ा पद देकर भी संतुष्ट किया जा सकता है और वैसे भी कहीं नाराजगी की कोई दिक्कत यहाँ दिख नहीं रही है। नाराजगी की कोई भी बात अभी तक उभर कर न सामने आई है, न वैसी उम्मीद भी दिख रही है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद कई बार ये चर्चाओं का भी विषय रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वे अपने पुराने आवास पर, जो रांची डीसी के आवास के ठीक ऑपोजिट आवास है, वहीं रहे हैं, जबकि कांके रोड स्थित जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां वे जाकर शिफ्ट नहीं हुए। तो ये दर्शाता है कि अगर वे बहुत ये होते कि मुख्यमंत्री के आवास पर भी मुझे रहना है, वैसी कोई दिक्कत नहीं दिखी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी सामने आएगी। एक और सवाल है, हम लोगों ने एक वीडियो बताया था सरफराज की कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं और अचानक से वो स्थगित हो गया था प्रोग्राम, है ना, क्योंकि दरअसल तभी फैसला हो चुका था कि अब सत्ता परिवर्तन होना है। तो अब तो लेकिन मुख्यमंत्री नए बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, तो फिर से क्या कैबिनेट का विस्तार होगा और इसमें कौन कौन नए मंत्री बनेंगे। खबर आज ये निकल कर आई सरफराज, वो ये है कि बादल पत्रलेख जो कि इस कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनका पत्ता साफ होने जा रहा है और उसके बाद कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसकी क्या खबर है सरफराज? देखिए, अभी तक जो सूचनाएं निकल करके सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन के साथ में आरजेडी के जो विधायक हैं चतरा से सत्यानंद भोक्ता, वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पिछले कैबिनेट में भी थे और चंपई सोरेन के कैबिनेट में भी थे और हेमंत सोरेन के पिछले कैबिनेट में भी थे। तो उनका एकदम क्लियर है कि वे शपथ लेंगे और नए मंत्री के रूप में अगर 12वां मंत्री होता है तो जहां तक उम्मीद है कि इस बार बैद्यनाथ राम जो लातेहार से विधायक है उनके शपथ लेने की बहुत संभावना है कि इस बार उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, याद होगा दर्शकों को हमारे कि चंपई सोरेन की जब सरकार बन रही थी, चंपई सोरेन जब सरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उस वक्त भी बैद्यनाथ राम का नाम सामने आया था, लिस्ट भी आ चुका था, राजभवन से फोन भी आ चुका था, लेकिन आखिरी टाइम में उन्होंने शपथ नहीं लिया। कुछ दिनों तक वे नाराज भी बताए गए, लेकिन बाद में फिर सब कुछ साफ रहा और वे खामोश हो गए, किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। हो सकता है उनको इसका तोहफा अब मिल जाए, इसका जो पिछली बार जो उनके साथ हुआ है इस बार उनको तोहफा मिल जाए। और बादल पत्रलेख का मामला ये है कि चर्चाएं जो है कि इस बार लोकसभा में उन्होंने शायद अपने प्रत्याशी के लिए वो काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया, आरोप लगे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई ये अभी चूंकि ऑथेंटिक कोई प्रूफ निकल कर नहीं आया है, ऐसे में जो सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हैं कि इस बार बादल पत्रलेख हो सकता है ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। तो उनकी जगह क्या इरफान अंसारी बनाए जाएंगे या दीपिका पांडे? नहीं, देखिए, इरफान अंसारी का जो मामला है वो लगातार चर्चाएं में पहले से ही है कि आलमगीर आलम चूंकि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री थे वे ईडी के हिरासत में जेल में हैं फिलहाल। तो ऐसे में चूंकि अल्पसंख्यक कोटा मुस्लिम में का कोटा खाली है, मुस्लिमों में कांग्रेस की ओर से कोई भी मुस्लिम विधायक जो अभी मंत्री नहीं है, ऐसे में इरफान अंसारी का दावा बेहद मजबूत माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी का मिनिस्टर बनना लगभग तय है। बादल पत्रलेख के मामले में कि बादल पत्रलेख के अलावा कोई दूसरा मंत्री हो सकता बने, जिसमें आपने नाम बताया दीपिका पांडे, चूंकि उनका नाम इसलिए चर्चित हो रहा है या चर्चा में आ रहा है कि आपको याद होगा कि लोकसभा का टिकट उन्हें मिला था, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस ने उन्हें ड्रॉप करके प्रदीप यादव को टिकट दिया तो गोड्डा से।
तो ऐसे में हो सकता है कि जो आला कमान है वे दीपिका के इस कार्य से चूंकि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और लगातार जिसको आला कमान ने टिकट दिया उनके लिए मेहनत भी करती रही है, तो ऐसे में आला कमान उन्हें इसका भी सरप्राइज गिफ्ट दे सकता है। जी चलिए साथियों, सारी खबर की अपडेट हम लोग देते रहेंगे आपको हमारे चैनल जीटीओ लाइव पर और भाई सरफराज के चैनल न्यूज इस टॉपिक पर। आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। हम लोग का वीडियो शेयर क्या कीजिए, लाइक क्या कीजिए, कमेंट क्या कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और फेसबुक पर पेज भी है उसे भी कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।